डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए आज हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। तो कहा गया है कि जब दो त्रिभुज समरूप हों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिए गए हैं, तो सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी ये परीक्षा में पूछा भी जाता है सिद्ध करने के लिए। वैसे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे परीक्षा हो, चाहे वह होम एग्जाम हो, चाहे वह कंपटीशन हो, सब में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और उनके संगत भुजाओं में किस तरह का संबंध है। तो यहाँ सबसे पहले हमें देख पा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमको क्लियर है, दोनों त्रिभुजों का इसका आधार BC है और इस त्रिभुज का आधार QR है, लेकिन न तो इसकी ऊंचाई पता है न इसकी ऊंचाई पता है। तो इसको हम रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में ये आ जाएगा, यहां से लंब डाल देते हैं, शीर्ष से इसकी भुजा पर लंब डाल देते हैं। इसका नाम रख देते हैं AM, यहाँ पर लंब हो गया। और त्रिभुज PQR पर भी हम शीर्ष P से लंब डाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं PN, ये लंब हो गया। अब जब हमको दोनों त्रिभुजों के आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले रचना में हम लिखेंगे कि AM लंब BC तथा PN लंब QR खींच दिया। अब बात आती है उपपत्ति की। उपपत्ति में हम वो तर्क प्रस्तुत करेंगे जिससे इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 तरह की भुजाएं हैं, AB/PQ, BC/QR और CA/RP। इन तीनों में से कोई एक भुजा के अनुपात का वर्ग हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हम अगर सिद्ध कर देंगे तो तीनों सिद्ध हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले R त्रिभुज ABC, R त्रिभुज लिखा है, कहीं कहीं पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिखा जाता है। R त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, रीजन, क्षेत्र। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई PN हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया तो उनका हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ BC गुणे AM बटे QR गुणे PN हो जाएगा। इसको संबंध 3 मान लेते हैं। BC गुणे AM बटे QR गुणे PN ये हमको मिल जाएगा। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, बाद में अलग या अभी अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR बराबर BC/QR गुणे AM
एम बटे पी एन हो जाएगा। इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए हमको बीसी बटे क्यू आर आया है गुणे एम बटे पी एन आया है, तो क्या हो जाएगा? अभी हमको एम बटे पी एन नहीं चाहिए, हमको तो बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमको एम बटे पी एन को कहीं न कहीं बीसी बटे क्यू आर के रूप में हमको लाना पड़ेगा। तो उसे लाने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में देखिए, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में क्या हो गया? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो कोण 1 है इस कोण 2 के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश है, लंब डाला गया, शीर्ष लंब है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। और जब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तो क्या हो जाएगा? यहाँ का जो कोण 3 है यहाँ के कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर हो जाते हैं। यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, पूरा कोण ए पूरे कोण पी के हो जाएगा, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। कोण 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 बराबर थे तभी तो त्रिभुज समरूप हुआ है। तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से? प्रत्येक 90 अंश है। और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। इसका तर्क दे देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हमको एक परिणाम मिलेगा। क्या परिणाम मिलेगा? हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। यहाँ ए बी बटे पी क्यू, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? बी एम बटे क्यू एन, बी एम बटे क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा? ए एम बटे पी एन हो जाएगा। ए एम बटे पी एन हो जाएगा। फिर देखिए त्रिभुज ए बी एम समरूप हुआ है त्रिभुज पी क्यू एन से। कैसे हुआ है? कोण कोण समरूपता से, ए से। ए कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज समरूप हुए हैं और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो हमको ये परिणाम मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन के है। और चूंकि ये भी पता है हमको, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर के है। तो यहां से देखा जाए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन के और ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर के है। तो इन दोनों की सहायता से हम कह सकते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन के। ये बी एम बटे क्यू एन का मतलब नहीं है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन हो जाएगा। इसको हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए बहुत जल्द हमारा आंसर आने वाला है। समीकरण 3 में समीकरण 4 से ए एम बटे पी एन का मान अगर हम शिफ्ट कर दें तो ए एम बटे पी एन के जगह पर बी सी बटे क्यू आर जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा?
आर त्रिभुज ए बी सी बटे आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, देखिएगा यहाँ BC बटे क्यू आर, BC बटे क्यू आर गुणे AM बटे PN के जगह पर भी हम समीकरण 4 से BC बटे क्यू आर लिख सकते हैं। BC बटे क्यू आर लिख सकते हैं। जब हम लिखेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बटे क्यू आर गुणे BC बटे क्यू आर बराबर BC बटे क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब BC बटे क्यू आर बराबर AB बटे PQ बराबर CA बटे RP है, तो हम लिख सकते हैं यहीं से, या R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AB बटे PQ का वर्ग बराबर CA बटे RP का वर्ग। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए आएगा। जब प्रमेय सिद्ध कर लेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करने के लिए आपके लिए सुगम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में इतना ही, इस प्रमेय को क्लियर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।